हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ रिकर्जन। आज हम जोसेफस प्रॉब्लम समझेंगे और इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1823 सॉल्व करेंगे। बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं है क्या। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया होगा, एक इंटीजर n गिवन होगा और एक इंटीजर k गिवन होगा, राइट। और आप इसमें एक गेम खेल रहे होंगे। गेम कैसा होगा, ये n इंडिविजुअल्स सर्कल में खड़े होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैं n को ले लेता हूँ 5 एंड k को ले लेता हूँ 2 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, 5 इंडिविजुअल्स को सर्कुलर खड़ा कर दूंगा, 1 2 3 4 5। और हर एक राउंड में हम क्या करेंगे, स्टार्ट से, लेट्स से मेरा 1 अभी स्टार्ट पे है, स्टार्ट से kth एलिमेंट को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। स्टार्ट से मैंने शुरू किया 1 2, सेकेंड एलिमेंट 2 था, इसे मैंने हटा दिया और अपने स्टार्ट को आगे शिफ्ट कर दिया। अब ये मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं इरेज कर ही देता हूँ इसे। अब मेरा ये स्टार्ट होगा। अब फिर से 2 स्टेप्स आगे चलो, 3 4 डिलीट हो गया, ठीक है। और मेरा नया स्टार्ट क्या बन गया, नया स्टार्ट बन गया मेरा 5, ठीक है। अब फिर से 2 स्टेप्स चलो, 1 2, ठीक है। अब मेरा डिलीट क्या हो गया, मेरा 1 डिलीट हो गया और स्टार्ट बन गया 3, ठीक है। अब फिर से आपको 2 स्टेप्स मूव करने हैं, 1 2 5 डिलीट हो गया, तो मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ। तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट बचा, मेरे पास 3 बचा, ठीक है। तो आपको यही रिटर्न करना है कि लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा उसका इंडेक्स क्या होगा। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्स क्या होगा, लीड कोड में आपको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग रिटर्न करना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। इस बार हम इरेज नहीं करेंगे, क्रॉस करते चलेंगे ताकि आपको हर लेवल पे कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो समझ आए। इस बार हम एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से 4 लेते हैं, 4 नहीं बड़ा ले लेते हैं, हम लेते हैं 8 एलिमेंट्स हैं और k की वैल्यू 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं 1 को थोड़ा सा बीच में बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट किया 1 से ही, सेकेंड एलिमेंट डिलीट करते जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड मेरा 2 डिलीट हो गया और मेरा फर्स्ट क्या हो गया, अगला इसका एलिमेंट क्या है, 3 हो गया। फिर मैंने 2 स्टेप्स चला, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, 4 डिलीट हो गया, मेरा स्टार्ट हो गया 5। फिर मैं 2 स्टेप सेकंड वाले बंदे को मैंने मारा, 1 2, 6 एलिमिनेट हो गया, 7 बन गया स्टार्ट। फिर से 7 8, सेकंड स्टेप पे ये था, इसे डिलीट किया, मेरा स्टार्ट फिर से 1 हो गया। अब 1 स्टेप ये मर गया था, तो सेकंड स्टेप पे हम 3 पर आए, ये ख़त्म हो गया, स्टार्ट बन गया 5। फिर 2 स्टेप्स चला, 5 7 एलिमिनेट हो गया, मेरा स्टार्ट आ गया फिर से 1। फिर से मैं 2 स्टेप चला, 1 और मैं आ गया 5 पर, 5 क्या एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ 1। तो ये ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। आप भी इसे एक बार ड्राई रन करके देखना और समझने का ट्राई करना। अब क्या होता है कि बिगिनर्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहते हैं इसमें तो कुछ पैटर्न, हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं, रिकर्जन का लेक्चर नंबर 10 है, बट इसमें हम क्या रिकर्जन लगाएंगे। तो मैं बोलता हूँ इसमें आप ऐसे रिकर्जन लगाओगे, हम इसे एक बार लिख कर देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये मुझे इनिशियली इंडिविजुअल्स गिवन थे, मैंने लीनियरली नहीं लिखा, मैंने इन्हें लिख दिया, लीनियरली लिख दिया इन्हें सर्कुलर की जगह, और मैंने इसके इंडेक्सेस मार्क कर दिए, ठीक है। ये जिस तरह आप नॉर्मल वेक्टर में एक
रखते हो उस तरफ से मैंने इसके इंडेक्सेस रख दिए, ठीक है। और हर बार मैं बोलूँगा कि मेरा स्टार्ट 0th एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि इस वाले वेक्टर से जब आप एलिमेंट्स को रिमूव करोगे पहला फर्स्ट टाइम, आप अभी अपने फर्स्ट इटरेशन पर हो, ठीक। आप अपने फर्स्ट इटरेशन पर हो, आपने बोला इससे kth एलिमेंट रिमूव कर दो, kth एलिमेंट रिमूव किया मैंने, फर्स्ट सेकंड, k मेरा सेकंड था, 2 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहीं पर गेम चेंज होगा, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा एक टाइप से क्या 2, है ना। तो हमारी वेक्टर क्या बन जाएगी, अब हमारी वेक्टर बनेगी 3 4 5 1, है ना। ये हमारी वेक्टर बन गई, 4 एलिमेंट्स बचे थे, 5 थे, एक एलिमेंट डिलीट हो गया, सर्कुलर था तो इसलिए क्या हुआ, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब इस वेक्टर का इंडेक्सेस लिखते हैं 0 1 2 3, है ना। ये सेकेंड इटरेशन पर हम आ गए, ठीक है, सेकेंड इटरेशन पर आ गए। और अब मैं आपको बोलूँगा, ये तो इनके नए इंडेक्सेस हुए 0 1 2 3, पुराने इंडेक्सेस क्या थे 2 3 4 और 0। मैं पुराने इंडेक्सेस को रेड कलर से लिख देता हूँ, 2 3 4 और 0, ठीक है। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम बस इंडेक्सेस समझ रहे हैं कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन में देखेंगे एलिमेंट को डिलीट करके, तो मैं 3 से स्टार्ट किया, 3 4, ठीक है, ये kth एलिमेंट मेरा रिमूव हुआ। अब सिर्फ 3 एलिमेंट बचे और मैं आ गया अपनी नेक्स्ट इटरेशन पर। थर्ड इटरेशन पर मैं आया और मैंने बोला मेरा जो स्टार्ट होगा वो 5th से स्टार्ट होगा। मैंने बोला मैं अपने स्टार्ट को हमेशा 0 पर ही रखूँगा, 5 1 3 0 1 2, और मैं इसके पुराने वाले जो इंडेक्सेस थे वो लिख देता हूँ। तो इससे पहले वाले के क्या इंडेक्सेस थे आप देखोगे, 3 का क्या था 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, 5 का क्या था 4, 1 का क्या था, सॉरी 5 का था 2, माय बैड। हमें इससे पिछले वाले इस वाली ट्रांजिशन वाले जो इंडेक्स थे वो लेने हैं। तो 5th का क्या था 2, 1 का था 3 और 3 का था 0, ठीक है। आप नेक्स्ट इटरेशन में अब आ गए। अब हम आ गए इसकी नेक्स्ट इटरेशन पर जो कि आपकी 4th इटरेशन। अब मैंने क्या कहा, इसका सेकेंड एलिमेंट रिमूव करो तो 1 एलिमिनेट हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट बचे 5 और 3, जिसमें स्टार्ट हुआ मेरा 3, तो 3 5 आए, मैंने स्टार्ट 0 था 1, इनके पहले इंडेक्सेस क्या थे, 3 का था 2, 5 का था 0। मैं आ गया अपने 5th इटरेशन पर और इसमें से मैंने एलिमेंट पहले रिमूव किया, 1 2, स्टार्ट 3 से किया था, मैंने 5th को एलिमिनेट करा और मैं इस पर आ गया 3 0 2, 2 मेरा इसका पूरा प्रीवियस इंडेक्स था, ठीक है। तो ये था इसका प्रीवियस इंडेक्स 2। तब आप देखोगे अब आप इसमें से तो सेकंड एलिमेंट रिमूव कर ही नहीं सकते, आप अकेले एलिमेंट पर आ गए हो। तब आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि ठीक है अब मेरा जो विनर है वो 0th इंडेक्स है, बट इसका ओरिजिनल इंडेक्स क्या होना चाहिए था, इसका ओरिजिनल इंडेक्स होना चाहिए था 2। तो यही आपने रिटर्न कर दिया कि इसका मैंने रिटर्न कर दिया 2। सिंस हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 2 + 1 3 रिटर्न करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। आप कहोगे ठीक है, इधर भी हमारा आंसर क्या आया था, n = 5 के केस में हमारा आंसर 3 ही आया था।
ठीक है, जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट था और हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी थी, इसलिए हमने 3 रिटर्न किया। अब हम हर एक स्टेप को समझेंगे कि अगर हम हर एक स्टेप में कर क्या रहे थे। हम क्या कर रहे थे, जो भी मेरी वैल्यूज थी उसमें से पहले kth एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, मैंने किया, उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, उसका रिजल्ट 2 चीज़ें हो रही थी। पहला, नेक्स्ट इटरेशन में आपका जो साइज था वो 1 से रिड्यूस हो रहा था, हाँ 1 से रिड्यूस हो गया, और इंडेक्सेस की वैल्यू बदल रही थी। इंडेक्सेस की वैल्यू कैसे बदल रही थी, जो एलिमेंट 0th इंडेक्स पर था, जो एलिमेंट मतलब सेकेंड इंडेक्स पे था, वो 0th पर आ गया, जो 3rd पर था, है ना, आप देखो 3rd का इंडेक्स क्या हुआ, 2 से 0 पर आ गया। 4th का इंडेक्स क्या हुआ, 3 से 1 पर आ गया। 5th का इंडेक्स 4 से 2 पर आ गया। 1 का इंडेक्स 0 से 3 पर आ गया, है ना। हुआ क्या, जो भी आपके इंडेक्सेस थे वो k से शिफ्ट हो गए, है ना, k से शिफ्ट हो गए। और क्योंकि ये सर्कुलर थी इसीलिए ये मॉड n हम कर देंगे, जिससे कि ये सर्कुलर थी इसलिए, क्योंकि आप देखो अगर आप 1 2 3 4 पर हो तो आप लास्ट में जैसे आप एंड पर पहुंचते हो तो आप स्टार्ट पर आ जाते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई, कि इसलिए इसका 1 का इंडेक्स 0 पर हो गया, है ना। तो इससे क्या हो गया, आपके k से इंडेक्सेस क्या हुए, शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में भी यही हुआ सेम, नेक्स्ट स्टेप में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई है। जो आप पहले 4 पर था, है ना, जो भी 4 पर था, इंडेक्स नंबर जो भी 2 पर था वो 0 पर आ गया, जो इंडेक्स नंबर 3 पर था वो 1 पर आ गया, जो इंडेक्स नंबर 0 पर था वो 2 पर आ गया। ये भी k से शिफ्ट हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो, इंडेक्स नंबर 2 वाला स्टफ 0 पर आ गया, है ना, और इंडेक्स नंबर 0 वाला जो था वो 1 पर आ गया। k से शिफ्ट हुए हमारे इंडेक्सेस। ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है वो इसलिए आ रही है ताकि, क्योंकि ये अगर आप प्लस k करोगे तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, हमने मॉड्यूलस ले लेंगे जिससे कि सर्कुलरिटी मेंटेन रहे। और जब आप लास्ट इंडेक्स पर आए तो आपने देखा कि ये भी k से शिफ्ट हुआ, 2 से 0 पर आ गया। तो हमें ये पता लगता है कि अगर मुझे n एलिमेंट्स का विनर चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, n-1 का विनर निकाल लेंगे, और सिंस उसका जो इंडेक्स है वो k से पीछे शिफ्ट हो रहा है, हमने देखा कैसे शिफ्ट हो रहा है, जो पहला इंडेक्स 2 पर था वो 0 पर चला गया, उसका इंडेक्स पीछे चला गया, हमें इंडेक्स ही तो निकालना है, तो हम उसका इंडेक्स वापस रिस्टोर कर लेंगे, k पर ले आएंगे, और सिंस ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड जा सकती हैं, तो हम क्या कर देंगे, मॉड्यूलस लगा के n कर देंगे। ये होगा आपका आंसर। सिंपली हमने समझा है कैसे आया, नहीं आया समझ, एक बार और करते हैं और इस बार थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आ कैसे रहा है। एक इटरेशन देखते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये 5 बंदों का मेरे को आंसर निकालना था, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैंने क्या किया, 1 2 2 को इरेज किया, 4 बंदे मेरे पास मिल गए, ठीक है, 4 बंदे मेरे पास मिले, और उसमें क्या हुआ, अब मेरा स्टार्ट आ गया 3 पे, तो हमारी वेक्टर कैसे शुरू हुई, 3 4 5 1, सर्कुलर थी इसलिए ऐसे हो गई। इसके इंडेक्सेस थे 0 1 2 3 4, नए के इंडेक्सेस आ गए 0 1 2 3, इस टाइप के। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट से इसका विनर आया 4, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बस मुझे पता लगा इसका आंसर 4 आया, ठीक है।
4 ने इसे रिटर्न किया होगा कि मेरा आंसर तो 1 है, तो कहोगे ठीक है तुम्हारा आंसर 1 है, मतलब 4 आंसर विनर होना चाहिए। बट ये कहेगा कि इसे 4 नहीं बताएगा, ये बताएगा मेरा इंडेक्स 1 विनर है ना, हमें इंडेक्स रिटर्न करना, तो ये बोलेगा मेरा इंडेक्स 1 विनर है। तो कहेगा कि यार तुमने इंडेक्स मॉडिफाई कर दिया है, तुमने जो है इंडेक्स को के से शिफ्ट कर दिया है। तो पहले 3 था, 1 हो गया है मेरा इंडेक्स के से शिफ्ट हो गया है पीछे। तो जो भी तुम्हारा आंसर है, जो भी f ऑफ n-1 का आंसर है, ये n-1 का आंसर था, मैं उसमें k से आगे शिफ्ट हो जाऊंगा और सेफ्टी के लिए मॉड्यूलस n करूंगा ताकि इंडेक्स बाउंडेड रहे, और ये मेरा f ऑफ n का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, आप f ऑफ n निकालने के लिए f ऑफ n-1 के आंसर पर डिपेंडेंट हो। तो ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ है क्या इस, तो ये होता क्या है, ये रिकर्जन ही होता है, ठीक है। और हम रुके कहाँ थे, अभी देखो n-1, ऐसा तो नहीं हो सकता आप इनफाइनाइटली कॉल करते जाओ n-1 के लिए, f ऑफ n-1 के लिए आप f ऑफ n-2 कॉल कर दो, f ऑफ n-2 के लिए आप f ऑफ n-3 कॉल कर दो, आपको कहीं तो रुकना होगा। आप कब तक रुक सकते हो, हमें पता ही है विनर हमेशा लास्ट में एक ही होगा। तो जैसे ही मेरे n की वैल्यू 1 आ गई, मुझे पता है कि उसका इंडेक्स तो 0 ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट, जो भी एक एलिमेंट होगा किसी वेक्टर में, उसका इंडेक्स तो 0 ही होगा। तो ये आपको आपका बेस केस भी मिल गया। आप देख रहे हो कितना सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था इस प्रॉब्लम में। बस कंफ्यूजन कहाँ पर होती है लोगों को, इस इंडेक्सिंग वाले पार्ट पर होती है। लोग ये इमेजिन नहीं कर पाते, सर्कुलर में तो इमेजिन हो जाता है 1 2 3 4 5 कि आपने इस पर थे, इसको रिमूव किया, स्टार्ट इस पर आ गया। स्टार्ट इस पर आने का मतलब ही क्या हुआ, स्टार्ट इस पर आने का मतलब हुआ कि इसका इंडेक्स 0 हो गया। तो अब आंसर जो आया वो इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग आया। लेट्स से 3 ही विनर था, तो ये कहेगा कि मैं तो 3 0 इंडेक्स वाला विनर है। बट इसका इंडेक्स शिफ्ट हो गया ना, ये 0 1 2 से ये 0 पे k से शिफ्ट हो गया। तो जब आपको आंसर रिटर्न करना है तब आपने क्या किया, उस k को रिस्टोर किया। यही इसकी ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की, और ये मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना आपको क्या डाउट रहा, मैं ज़रूर उसे रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। बहुत ही सिंपल कोड है इसका। हमारा क्या था, इंट, लेट से मैं सॉल्व मेथड ही लिखता हूँ, n, k, मुझे 2 चीज़ें गिवन थी। अब क्या है, अगर मेरा इफ n1 एक ही एलिमेंट बचा है तो मुझे क्या रिटर्न करना था, मुझे एक एलिमेंट का तो इंडेक्स 0 ही होता है, ठीक है, 0। और मुझे क्या रिटर्न करना था, मुझे रिटर्न करना था इसी सॉल्व का n-1 का अगर मुझे आंसर मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, उसके इंडेक्स को, जो भी इसका आंसर मिलेगा वो शिफ्टेड आंसर होगा, मैं उसमें k से इंक्रीमेंट करूँगा ताकि उसका आंसर वैलिड हो, और उसे मॉड्यूलस n कर दूंगा ताकि आउट ऑफ बाउंड ना जाए ये वैल्यू। बस यही था इसका क्वेश्चन, ख़त्म, दैट्स इट, यही था बस। देखने में मुश्किल लगता है, समझने में इनिशियली बिगिनर्स को मुश्किल आती है क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। ये प्रॉब्लम यहीं तक था। अब हम इसे लीड कोड पर जाके सॉल्व कर लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं आ गया लीड कोड पर एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। मेथड बनाएंगे रिटर्न सॉल्व n, k, ठीक है। और सिंस हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है तो मैं इसमें +1 करके रिटर्न कर दूँगा। अब अपना सिंपली सॉल्व वाला मेथड लिख लेते हैं, इंट सॉल्व
इंट n कॉमा इंट k ठीक है। इफ n, अगर मेरा n की वैल्यू 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही बंदा है जो गेम खेल रहा है, तो वो तो अपने पहले इंडेक्स पर ही होगा, और रिटर्न कर दो सॉल्व n-1 कॉमा k प्लस k, शिफ्ट हो गया होगा हमारा इंडेक्स, और इसे मैंने कर दिया मॉड्यूलस n। बस ख़त्म। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया सैम्पल टेस्ट केसेस और ये एक्सेप्ट हो गया। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।